नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बोधिसत्व जी के क्लास में स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है ग्लोब अक्षांशम देशांतर। मतलब इससे पहले मैंने पहली क्लास ली थी और आज दूसरी क्लास है, तो उसके बारे में मैं आज ग्लोब अक्षांश और देशांतर बताऊंगा। तो इसको आप लोग जानने की अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के जो उत्तर में आधा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जो आधा भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक जो सभी समानांतर रेखाएं हैं, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री से सभी समानांतर रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना है? 1/4 है। और इसका जो माप होता है वो 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। मतलब क्या कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश है जो कि उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है जो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में जो सभी समांतर रेखाएं उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर जो सभी समांतर रेखाएं उसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। क्या है कि विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ये आप लोग जाना दोस्तों, ये एक पृथ्वी है, ये हो गया उत्तर ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव। तो ये 66.5 डिग्री दक्षिण जो है वो है दक्षिण शीत कटिबंध। क्या है ये? दक्षिण शीत कटिबंध। यह है दक्षिण वृत्त। यह है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यह है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है। यह है विषुवत वृत्त 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है उष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण और कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तर। इसके ऊपर में हो गया ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त। ये हो गया उत्तरी शीत कटिबंध जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में है और यह है उत्तर ध्रुव। ये हो गया उत्तर ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव। मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर। और मैंने पिछले क्लास में वीडियो के माध्यम से बताया है कि कौन सी देश कर्क रेखा से गुजरती है, कौन सी देश विषुवत वृत्त से गुजरती है, कौन सी देश मकर रेखा से गुजरती है, कौन सी देश आर्कटिक से गुजरती है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर सुने और समझें। तो ये हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, इसके नीचे में हो गया ये उष्ण कटिबंध। ये हो गया विषुवत वृत्त, ये हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या होता है कि सूर्य सिर के हमेशा ऊपर होता है और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होता है। क्या होता है? सबसे अधिक गर्मी होता है। उष्ण कटिबंध सबसे अधिक क्या होता है? गर्मी होता है तथा इससे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों के बीच क्या होता है? अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश जो होता है सिर के ठीक ऊपर होता है और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विषुवत वृत्त है तो इसके 0 डिग्री होता है और सूर्य हमेशा क्या होता है? सिर के ऊपर पड़ती है, इसलिए यहाँ क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। होता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, मतलब ध्रुव की तरफ सूर्य की तरफ क्या होती है? तिरछी होती है। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है? मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, क्या कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है, मतलब गर्मी कम रहता है तो शीतोष्ण कटिबंध रहता है। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा
और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच क्या होता है कि कम सूर्य वही तिरछी ऊपर पड़ती है तो गर्मी कम रहती है, तो यहाँ क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध रहता है। क्या रहता है शीतोष्ण कटिबंध, इसका इसे क्या कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। मतलब मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच वृत्त के बीच हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। आता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है। वही उत्तर गोलार्ध में क्या होता है कि उत्तर ध्रुव वृत्त, ये हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त और गया उत्तर ध्रुव, इसके बीच क्या होता है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसी को कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। ये 4.5 डिग्री क्या रहता है उत्तर रहता है। और फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त में दक्षिणी ध्रुव के बीच में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच क्या होता है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, उसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो ये दक्षिण में इसलिए दक्षिणी शीत कटिबंध, ये उत्तर में इसलिए उत्तरी शीत कटिबंध। मतलब ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच हो गया दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच हो गया उत्तरी शीत कटिबंध। अब आता है देशांतर। तो किसी स्थान की स्थिति को बनाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एवं एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, तथा ये उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इनके संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में मापा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर क्या होता है आपस में मिलती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे हो गया 20 डिग्री दक्षिण देशांतर, अक्षांश हो गया 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया उत्तर ध्रुव। इधर ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर। तो देशांतर हो गया 30 डिग्री जैसे पश्चिम हो गया, ये 30 डिग्री पूर्व हो गया, 60 डिग्री पूर्व हो गया, ये भी जैसे 30 डिग्री पश्चिम हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पश्चिम हो गया, ये 30 डिग्री पश्चिम हो गया, 30 डिग्री पूर्व हो गया, 60 डिग्री पूर्व हो गया, ये हो गया देशांतर। तो देशांतर और समय समझे। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, मैंने 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आगे मैंने दोपहर में कितना बजेगा ग्रीनिच में 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय 1 घंटा पीछे होता है, यानी सुबह के 11 बजेंगे। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया जो कि सबसे सर्वाधिक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पृथ्वी की गति के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आज ये बताया देशांतर, अक्षांश, समय। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको समझें और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।